हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो हमारा थीम रहने वाला है वो है आपकी परेशानियों का अंत आखिर कब होगा। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है आप लोगों के लिए एडवाइस, गाइडेंस। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पार सिलेक्शन की तरफ और देखते हैं आपके लिए क्या है, कौन से कार्ड आप लोगों के लिए आना चाहते हैं आज। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ब्यूटीफुल। तो कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आ चुके हैं, तो आपने पिक करना है इनमें से अपने लिए 1 कार्ड। ठीक है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दुख तकलीफ़ कब ख़त्म होंगी और कब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो कार्ड आपको विजिबल हैं दोनों ही। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत पाइल नंबर 1 से और देखते हैं आपके लिए आपके दुख परेशानियों का अंत कब होगा। पाइल नंबर 1। तो मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में जो भी दुख परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सरेंडर कीजिए डिवाइन को और कनेक्ट कीजिए। डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएं, आपको सही रास्ता दिखाएं। इस रीडिंग के थ्रू आपको आपकी हेल्प करें। ठीक है, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, ऐसी प्रे कीजिए और फिर रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज से पहले आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी दुख परेशानियां हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। कौन सी दुख पीड़ा से वो गुजर रहे हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए कार्ड नज़र आ चुके हैं जो मुझे बताते हैं मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोग अभी कुछ ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जहाँ पर आप लोगों को आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ चाहते हो। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत सारा एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप चाहते हो। आपके रिश्ते आपको समझते नहीं हैं। ठीक है, आपके अपने आप को समझते नहीं हैं। अपनी लाइफ में एक ऐसी स्थिति आप प्राप्त करना चाहते हो जहाँ पर आप हर एक चीज़ को पा सको, हर एक खुशियों को पा सको, ईश्वर की ब्लेसिंग को महसूस कर सको। कहीं ना कहीं आप लोग इतने हार चुके हो, इतनी आप लोगों के अंदर एक उम्मीद मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप लोगों के पास होप है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये कब होगा। बहुत हताश, निराश एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, एक स्ट्रेंथ की कमी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों की लाइफ में कि एक जज्बा होता है ना, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो जज्बा सा टूट सा गया है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ठीक है, लो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इतनी ज़्यादा पीड़ा में, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में भी आप हो कि आप लोग उस स्थिति से निकलने के लिए बहुत प्रयास आपने किए। ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए, प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी हताश, निराश हो चुके हो। ठीक है, अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करने की आपने कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की, चाहे वो आप लोगों के लिए आपके रिश्ते हों। ठीक है, आपके करियर प्लेस से लोगों कोई भी आपसे जुड़ता है तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ब्यूटीफुल तरीके से
बिल्ड नहीं हो पाता है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आप कुछ और सोचते हो, उनकी सोच कुछ अलग है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपकी एनर्जीज़ कुछ और है, आपके जो भी साथ हैं उनकी एनर्जीज़ कुछ और है। और ये एनर्जीज़ जब एक ऐसी एनर्जीज़ है ना जहाँ पर बिल्कुल फिर वॉर्म फायर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, एक आग है तो एक एक उसको करने वाला, ठीक है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी देखिए, एक तरफ दोनों तरफ लॉ है यहाँ पर, डेफिनेटली एक प्योर एनर्जीज़ है, एक अग्रेशन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। रेड एनर्जी, येलोइश एनर्जीज़, तो कहीं ना कहीं जज्बा है, जुनून है, लेकिन उस जज्बे और जुनून के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरा मुझे समझे, दूसरा मुझे जाने, ठीक है, लेकिन वो आपको समझता नहीं है, वो आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच नहीं कर पाता है, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा पेन में अपने आप को पाते हो। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ फील हो रही हैं। पायल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को ले लेते हो। पायल नंबर 2, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, यह मैं आपसे कहूँगी। अब मैं देख लेती हूँ आपकी जो भी ये दुख तकलीफ़ है, अगर आपसे एनर्जीज मैच हुई है तो देख लेते हैं ये दुख और तकलीफ़ कब आपकी ख़त्म होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए देखते हैं यहाँ से, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ़ है अभी, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म होगी या नहीं, ये देख लेते हैं। और होगी तो कैसे होगी। ठीक है, दुख तकलीफ़ पीड़ा मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की कब ख़त्म होगी, क्या है संदेश आपकी तरफ से डिवाइन। द आकाशिक फील्ड, बैलेंस, ओके, बेनेफ्रोज, ओके, द किंग ऑफ स्क्रोल। तो पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो आपके दुख और तकलीफ़ हैं वो कब ख़त्म होंगी। तो आपकी दुख और तकलीफ़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक तो मैं ये कहूँगी आपसे कि सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को गुड अफर्मेशन दीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अपने अपने आप की एनर्जीज़ को अपलिफ्ट कीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, पायल नंबर 1 ये आपके लिए है। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप आप कैसे भी हो सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट छोड़ते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये जीवन है, इसमें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के पास कुछ गुण हैं तो कुछ कमियां भी हैं। तो अपने आप को ये मत समझिए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी आप को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में लेके आएँ। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, आप लोग दिखने में कितने चार्मिंग और गुड लुकिंग हो, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग दिल से बहुत साफ़ हो, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो दिल से साफ़ होना भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भले ही आप लोग कैसे ही भी हों, ठीक है, चाहे रूप कैसा ही हो, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो पायल नंबर 1। तो अपनी उस खूबी को सराहें। ठीक है, अपने आप को खुद तो अप्रिसिएट कीजिए।
ठीक है। तो आपकी दुख तकलीफ़ कब ख़त्म होंगी, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए, मैं यहाँ से टैरो कार्ड भी लूँगी आप लोगों के लिए, जिससे कि हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे रीडिंग को। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो भी दुख तकलीफ़ हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोगों के पास्ट लाइफ से रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे वादे किए थे किसी के साथ जिसको आपने निभाया नहीं। ठीक है, उसको उतना प्यार नहीं दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी जो भी आपके साथ रिश्ते थे ना, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपने पास्ट लाइफ में। और ये इम्पोर्टेंस आपके रिश्ते, ठीक है, जिसके साथ भी आप जुड़े, आपके मदर फादर के साथ हो सकता है, ठीक है, आपके लव वंस के साथ हो सकता है, आपके करियर प्लेस, जिसके साथ मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए, कमिटमेंट की एनर्जीज के साथ, कि आपने पास्ट में जो भी आपके अपने थे, ठीक है, जो भी आपके क्लोज वन थे, उनको आपने उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपने। जितना प्यार वो आपसे करते थे उतना आपने उनकी केयर नहीं की, उनको प्यार नहीं दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो कर्ज है आपके जीवन का, वो अब आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग इतने, आपको ये पेन महसूस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये दर्द आप लोगों को महसूस करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत यहाँ पर कमिटमेंट के एनर्जी के साथ मुझे ये महसूस मिल रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में जो भी आपके रिश्ते हैं उनको इम्पोर्टेंट देना शुरू कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको पैम्पर कीजिए, उनको 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 बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, स्पेशल फील कराएं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जो आपने पास्ट में गलती किया है ना, उन गलतियों को आप सुधारें और अभी की सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तब जाके आप लोगों के आकाशिक जो भी पास्ट के यहाँ पर पास्ट के जो भी आप लोगों के कमिटमेंट थे, जो भी आपके वादे थे पास्ट लाइफ से, जो भी आप लोगों की एक जो रील बन के आई है ना, एक जो कहीं ना कहीं हम लोग पायल नंबर 1 जो हमने गलतियां की होती है ना, वही हमको इस जन्म में भुगतना होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट लाइफ जो कर्मा थे ना, वो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये जो डिस्टर्बेंस हुई है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये उसी का असर है। तो आपको उस असर को कम करने के लिए अभी के प्रेजेंट रिश्तों को इम्पोर्टेंट देना से जो शुरू कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको पैम्पर कीजिए और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ। ठीक है, तब जाके आकाशिक फील्ड के आपके जो भी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा है वो क्लीन होंगे और आपकी लाइफ में जो भी दुख पीड़ा है वो ख़त्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं और कुछ कार्ड। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग भी लेके आऊँगी। डेफिनेटली मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो कंटिन्यू कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, मेरी हर एक वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, एकदम से नहीं होता है। अभी 6 मंथ या 7 मंथ हो चुके हैं मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हुए, लेकिन उतना बेहतर कनेक्शन नहीं हुआ है। जब एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बन जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग लाना डेफिनेटली शुरू करूँगी। ठीक है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ठीक है, प्रॉमिस आप सभी से मैं कर रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दुख तकलीफ कब ख़त्म होंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ कॉइन, तो ये कार्ड आना चाहता है द सन। 1 लास्ट कार्ड लूँगी मैं। और आपके दुख तकलीफ कब ख़त्म होंगे, पाइल नंबर 1। ओके, तो आपकी दुख और तकलीफ बहुत जल्द ख़त्म होंगे, पाइल नंबर 1। द वर्ल्ड की एनर्जीज बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। आपके दुख और तकलीफ़ें जैसे जैसे आप काम करोगे ना अपने ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, वैसे वैसे आप लोगों की लाइफ में
ब्यूटीफुल चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप अभी आपने क्या करना है, अपने रिश्तों के ऊपर वर्क करना है, जो आपके साथ हैं उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू करना है, अपने जीवन में बैलेंस लेके आना है और अपने आप को, ठीक है, इमोशनली अटैच ना होगी, अपने अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, अपने आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आपके जो भी, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आप कोई जॉब करते हो या कुछ ऐसा घर से ही कुछ ऐसा काम करते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, ग्रोथ आएगी डेफिनेटली आपकी लाइफ में। और आपको करना है डोनेशन देने आपने। ठीक है, डोनेशन ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो। तो इस चीज़ को आपने करना है। इसके करने से आप लोगों के पास लाइफ कर्मा हील होंगे और आपकी लाइफ में जो दुख तकलीफ़ हैं वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे और आपका जीवन एक ब्यूटीफुल मोमेंट की तरह, ब्यूटीफुल खुशियों की तरह लहराएगा। तो देख लेते हैं कब तक होगा आप लोगों की लाइफ में दुख तकलीफ़ों का अंत, कब तक होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, किंग ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 8 से लेके 9 मंथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर परमानेंट नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, 8 से लेकर 9 मंथ के बीच आप लोगों के ये जो भी दुख है, तकलीफ़ है, उससे आप लोग बाहर आओगे। तो उससे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने रिश्तों के ऊपर वर्क करना है, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, जिससे कि आप लोग किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज में आओगे। ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, ताकि आप खुद एक ऐसे एनर्जीज में जाओगे जहाँ पर आप लोगों को लीड करोगे, लोगों को सही राह दिखाओगे, लोगों को सही गाइडेंस दोगे। साथ ही साथ इस एनर्जीज़ के साथ मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर लॉयल्टी आएगी, आप लोगों के अंदर एक एक एनर्जीज़ है ना आप लोगों के अंदर, वो शिफ्ट होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को एक नई दिशा में लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट कर्मा हील होंगे। साथ ही साथ न्यू एनर्जीज़ के साथ आप लोग स्टार्टअप करोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे। देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आएंगी इन दुख तकलीफ़ों के ख़त्म होने के साथ साथ आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में एंटर करेंगी। द फूल, आप लोगों की लाइफ में न्यू जर्नी का स्टार्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग एम्परर की एनर्जीज़ में टैपिंग करोगे, पाइल नंबर 1। ठीक है, एम्परर की एनर्जीज़ हर एक स्थिति में बेटर, ठीक है, एक अथॉरिटी पोजीशन आप लोग हासिल करने वाले हो। ये जो पास कर्मा क्लीन होने के बाद आप लोग एक ऐसी जर्नी में जाओगे जहाँ पर आप सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, मटेरियलिस्ट द वर्ल्ड से जो भी आप लोगों की इच्छाएं, जो भी आप लोगों की कामनाएं, जो आपकी विशेष हैं, रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, रिश्ते अपने आप में हील हो जाएंगे। एक अच्छी पोजीशन चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं आपके जीवन में दुख और तकलीफ़ों का अंत कब होगा। तो पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं आप लोग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो परेशानियां हैं, क्या वो दुख हैं जो आपको अभी सता रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी डिवाइन, अपनी एनर्जीज़, अपने एंजल्स के साथ, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि प्रभु हमें सही गाइडेंस प्रदान कीजिए। ठीक है, इस वीडियोस के थ्रू मुझे सही गाइडेंस प्रदान हो और मैं सही डायरेक्शन की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। ऐसी मुझे बुद्धि दो, ऐसी मुझे यहाँ से मार्गदर्शन दो, ताकि मैं अपने जीवन को एक खुशहाल ज़िंदगी में परिवर्तित कर सकूं। ठीक है, प्रे ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको सही गाइडेंस प्राप्त हो। पाइल नंबर 2,
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। जो भी पायल नंबर 2 के पीपल हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे, उनके जीवन में कौन सी दुख और तकलीफ़ से वो अभी गुजर रहे हैं, कौन सी ऐसी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, हमें बताएं प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज विक्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्या दुख और परेशानियाँ भी चल रही हैं। किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, एक ऐसा हार्ट ब्रेक जिसकी वजह से आप एक ऐसे जोन में चले गए हो जहाँ पर आप अब इस ज़िंदगी से, ठीक है, इस ज़िंदगी से मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है किसी के साथ आप फिर से कनेक्ट नहीं होना चाहते हो। आपको इस दुनिया ने इतना धोखा दिया है, इतना आपको पीड़ा दी है, जिसकी वजह से आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो लोगों से उठ चुका है और आपका जो विश्वास है, आपका जो एक सोचने का नज़रिया है ना, वो परिवर्तित हो चुका है। और अब आप इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो सहानुभूति अब आप नहीं चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपका जो भी रिश्ता हो अपने प्रभु के साथ हो, अपने ईश्वर के साथ हो, अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, और अपने जीवन को, जितनी भी ज़िंदगी बची है आपकी, उसको एक इजी वे में जीते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल पा रही है आप लोगों के लिए। कुल मिला के आप लोगों का दर्द ऐसा है पायल नंबर 2, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आपका दिल एक बार नहीं, बार बार टूटा है पायल नंबर 2, बार बार। इतना आप लोगों ने सहा है अपनी लाइफ में, इतना आप लोगों ने पेन सहा है पायल नंबर 2, जो मैं कह रही हूँ ना, आपको शब्दों में बताना मुश्किल है उसको। इतनी पीड़ा आपने सही है। आपको एक बार धोखा नहीं मिला है, बार बार आपको धोखा मिला है, बार बार आपको लोगों ने दर्द दिया है, लोगों ने तकलीफ़ दी है, बार बार इतना आपको तोड़ा है, इतना निचोड़ा है आपको, इतना ज़्यादा आपको, इतना इस दर्द को बयां करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पायल नंबर 2। एक पेन महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर इस रीडिंग को करते हुए। हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे। कहीं ना कहीं आप लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, हार्ट ब्रेक डेफिनेटली है यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपको हर किसी क्षेत्र में, ठीक है। आपके करियर बेस, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके अपनों से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा धोखा खाने के बाद इंसान किसी के साथ दिल लगाने की कोशिश तो करेगा ही नहीं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके दुख इतने हैं पायल नंबर 2, इतनी पीड़ा में हो आप, जिस पीड़ा को स्वयं प्रभु ही हर सकते हैं। तो आपने एक ऐसा डायरेक्शन चूज़ किया है कि ये जो दर्द है ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा अपनों के साथ, इनके साथ कनेक्ट करके, लेकिन मैं जो अपना एक जो मेरी एनर्जीज़ है उसको मैं अब अपने ऊपर फोकस करूँगा। कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जीज़ में कुछ लोग यहाँ पर जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, अपने आप को ये हौसला दे रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। पायल नंबर 2, इतना धोखा आपने खाए हैं ना जन्म में, इस जन्म में, यहाँ पर जन्म की जो मुझे यहाँ पर एक वर्ड्स आया है आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे धोखे खाए हों, तो वो हम अभी देखेंगे आगे। तो हाल फ़िलहाल यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये सबसे बड़े मुझे यहाँ पर पेन दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज ही मिल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग अपने जीवन में
है ना। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपने जीवन में, कुछ लोग तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग मुझे ऐसा नज़र आता है कि अपनी लाइफ में इतना पेन सहने के बावजूद आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। जो दर्द आपने सहा उससे बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ समझा है उससे आपने, और आपकी जो बॉडी है अब, ठीक है, आपकी जो बॉडी है अब, मुझे यहाँ पर किन लोगों के, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है एक एक जो आपकी फिजिकल तौर पर मुझे ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए, आपकी हार्ट की जो अभी की स्थिति है वो ठीक नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है किन्हीं लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की एनर्जीज दिखाई देती है, मुझे यहाँ पर आप लोगों के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ चुभन जैसी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जो दर्द हो रहा है उसको फेस कर रहे हो, और फिर भी आप लगे हुए हो, क्योंकि मुझे इस स्थिति से बाहर आना है, मुझे इस स्थिति से बाहर आना है, अपने आप को एक नई दिशा में लेके जाना है, एक नई एनर्जीज़ में अपने आप को लेके जाना है, एक ऐसा आपका जिद मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों की दिखाई देती है, ठीक है। तो आपको हाल फिलहाल अभी रेस्ट करने को भी यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके प्रति थोड़ा सा आपको फोकस होना है, अपनी हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा फोकस होने को यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने अपने आप का ध्यान रखिए। जब आप स्वस्थ होगे, आप बेहतर होगे, ठीक है। आपका दिल बहुत बार टूटा है, डेफिनेटली मैं मानती हूँ, आपको बहुत पेन हुआ है, हर एक स्थिति से आपको किसी ने नहीं समझा है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, खुद का ख्याल खुद रखना होता है, ठीक है, कोई नहीं आएगा ख्याल रखने के लिए, तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी स्थिति को बेहतर कीजिए, आपका जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है, तो उसको पूरा कीजिए, अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि किसी के पीछे पागल ही होना, किसी के पीछे, किसी ने आपको हार्ट ब्रेक दिया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, तो उसी के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके ये जो दुख तकलीफ़ है, अगर ये आपसे मैच हुई हैं तो देख लेते हैं आगे की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ये दुख और तकलीफ़ आपके जीवन से कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, क्या करना है आपको, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। ये दुख तकलीफ़ मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2 की लाइफ से कब ख़त्म होंगी। 6 ऑफ रोजेस, ओके। आर या पार की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक ऐसी जोन में आ गए हो ना आप कि अब मुझे, ठीक है, अब मुझे इस स्टेज में आना नहीं है, या तो तू मेरे जीवन में आ या तो मेरे जीवन से निकल ही जा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। फिर से बैलेंस की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। द डिवाइन फिजिशियन, पायल नंबर 2। आप लोगों के लिए जो मैं यहाँ पर मैसेजेस दे रही हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपकी दुख तकलीफ़ कब ख़त्म होंगे, जब आप देखिए एनर्जीज़ कैसे मैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपसे कि आपकी लाइफ में जो ये दुख हैं, जो ये पेन है, जो तकलीफ़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, इस तकलीफ़ों से निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए, अपने जीवन को एक दिशा देनी होगी, अपने जीवन को एक नई 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 सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी, ठीक है, अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना आपके लिए एक, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना आप लोगों के लिए, कुछ लोग मुझे यहाँ पर रेकी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, रेकी से हील कर सकते हो, या कोई एक ऐसी हीलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को हील कर सकते हो, अपने हार्ट को हील कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को
एक नई एनर्जीज आप लोगों के अंदर डेवलप होगी और आप अपनी लाइफ को एक नई पैटर्न से, एक नई दिशा से देखोगे। ठीक है, द बुद्धा प्रेयर की एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको है ना, आपको आपकी दुख तकलीफ़ों का अंत आपसे होकर गुजरता है। वो कैसे कि जब आप अपनी एनर्जी को इतना ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे, इतना ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो जाओगे, इतना ज़्यादा आप लोग आध्यात्मिक हो जाओगे, इतना ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव हो जाओगे कि आपकी लाइफ में जो भी स्थिति अभी है, ठीक है, कि आर या पार की लड़ाई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। या तो तू ही रहेगा या तो मैं ही रहूँगा। ठीक है, अब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ का एंड है यहाँ पर अब। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो आप लोग। ठीक है, इस स्थिति से बाहर आने वाले हो आप, और इस स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको पहले तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यही कहूँगी मैं कि आप जिस भी स्थिति से हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता आर या पार की स्थिति, मुझे जैसे मैंने बोला आपको कि जिस भी वे में आपको हार्ट ब्रेक हुआ है उस स्थिति से अब आप लोग बाहर आने वाले हो, तब जाके आप लोगों को सुकून मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी स्थिति परमानेंट दिखाई देती है। ठीक है, कब तक इस पेन को सहोगे, कब तक इस तकलीफ़ को सहोगे आप लोग। अब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपको ये जो दुख तकलीफ़ है इसका अंत होने के लिए सबसे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पेनफुल स्थिति आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो दर्द है, जो पेन है, जो कांटा आपके अंदर छुपा है, जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपका वो दर्द हील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है आपको। अपने अंदर पीस लाना है, आपने अपने अंदर शांति लेके आनी है, अपने अंदर सुकून लेके आना है, मेडिटेशन करना है आपको, ध्यान, कुछ हीलिंग मोडलिटी के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप पीस में जाओगे, शांति में जाओगे, और तब जाके आप लोगों के अंदर द क्वीन ऑफ फोर्स, एक हायर पावर की एनर्जीज आप लोग अंदर अपने अंदर महसूस कर पाओगे। ठीक है, बैलेंस की एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे बताती है ये कि आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाओगे, इक्वल कर पाओगे अपने जीवन को, और तब जाके आपके जीवन में ये जो दुख की तकलीफ़ है इनका ये ख़त्म होंगी आपके जीवन से। ठीक है, इन दुख तकलीफ़ों का अंत होगा। जब तक आप इनर पीस की तरफ नहीं बढ़ोगे, अपने अपने अंदर वर्क नहीं करोगे, तब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। तो देख लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड और आपके लिए। कैसे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की दुख और तकलीफ़ों का अंत होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। पायल नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज 3 ऑफ सोर्स। देखिए वहाँ पर ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज मुझे यही बताती है पायल नंबर 2 कि आप लोगों की लाइफ में जो ये दुख तकलीफ़ है ना, इससे बाहर आने का रास्ता आपके अंदर से होकर गुजरता है। ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको हताश निराश नहीं होना है अभी की स्थिति के लिए। ठीक है, हताश निराश हो गई, आपको ही ड्रेन करेगी, आपको ही बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में लेके जाएगी जहाँ से आप उठ खड़े नहीं होगे। तो आपको स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है, अपनी आने वाले कल के लिए अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, एक नई गति प्रदान करनी है। ये कैसे होगा? जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप के लिए स्टैंड लोगे। ठीक है, यह आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ये जो भी दुख और ये तकलीफ़ हैं आपकी लाइफ से कब तक ख़त्म होंगी। ठीक है, मैं कुछ कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ से 1 कार्ड लेंगे, यहाँ से देखेंगे ये दुख तकलीफ़ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के जीवन से कब तक जाएंगी, कब तक आपके जीवन में खुशहाली आएगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा। कब तक स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है यहाँ पर।
तो मुझे यहाँ पर यही महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 मंथ, किन्हीं लोगों के लिए 10 मंथ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही है आप लोगों के लिए कि मुझे यहाँ पर अर्जेंट एनर्जीज भी फील हो रही है किन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक ऐसे एनर्जीज में टैपिंग है ना जहाँ पर अब मुझे तो आगे बढ़ना है, एक ऐसी जोश, एक ऐसे जज्बे के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 3 मंथ, 3 से लेकर 6 मंथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर परमानेंट नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये जो दुख और ये तकलीफ़ें हैं ये बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में 6 से लेके 10 मंथ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर परमानेंट दिखाई देती है। तो इस बीच में आपके ये जो दुख हैं, ये तकलीफ़ हैं, बहुत जल्द आप लोगों के जीवन से जाएंगे और आपको अपनी लाइफ में एक नई दिशा प्रदान करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस की नीड है, इसलिए मैं गाइडेंस ले रही हूँ आपके लिए। क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए? मोरालिटी। तो आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, इतना भी हम्बल नहीं होना है, इतना भी वो नहीं होना है जिससे कि आप अपने आप को दबा दो, अपनी एनर्जीज़ को दबा दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर मुझे दिखाई देता है हर एक चीज़ का, तो इस प्रेशर से बाहर आना है, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा बांटिए, ठीक है। अपने ऊपर इतना बर्डन मत लीजिए हर एक चीज़ का, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए अब देख लेती हूँ कि ये जो ब्यूटीफुल आप लोगों की लाइफ में टाइम, ये जो दुख तकलीफ़ें हैं, इनका जब अंत होगा उसके बाद आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ एंटर करेंगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है एक ब्यूटीफुल सा शिफ्ट, न्यू एनर्जीज़। वो क्या है? द सन, एंड सन के साथ है टावर की एनर्जीज़। टावर की एनर्जीज़ हमें क्या बताती है? एक बुरे दौर का अंत, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट ब्रेक हुआ है उस स्थिति का यहाँ पर एंड है, और एक न्यू जर्नी का स्टार्टअप है। साथ ही साथ न्यू जर्नी के स्टार्ट के साथ आप लोगों के लिए है द सन की एनर्जीज़। बहुत एक अंधेरे से उजाले की तरफ का एक रास्ता, एक न्यू जर्नी यहाँ पर आप लोगों का इंतज़ार कर रही है पायल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं आपके दुख और तकलीफ़ें अंत होने के साथ साथ एक बेहद सुखद रोमांचित राह आपका इंतज़ार कर रही है, रोमांचित पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोगों का वेट कर रही हैं पायल नंबर 2। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।